व्यास नारद संवाद। नारद और पर्वत का परस्पर शाप प्रदान। नारद को वानर मुख की प्राप्ति और दमयंती से विवाह। दोनों ऋषियों का परस्पर शाप मोचन तथा मेल। राजा जन्मेजय ने कहा, भगवान, आपके मुख कमल से निकला हुआ दिव्य कथा रूपी रस अमृत के समान मधुर है। इसका निरंतर पान करते रहने पर भी मैं तृप्त नहीं हो सका। आपने हयवंशी राजाओं की उत्पत्ति का प्रसंग मुझसे विस्तार पूर्वक जो कहा है वह बड़ा ही विचित्र एवं आश्चर्यजनक है। इस विषय में मुझे सबसे बढ़कर आश्चर्य शंका तो ये हो रही है कि बड़े बड़े देवताओं को मोह क्यों हो जाता है। ब्रह्मा, आप सर्वज्ञानी पुरुष हैं, आप मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, इस शंका का निर्णय उत्तर पूर्व समय में मैंने मुनिवर नारद जी के मुख से जैसा सुना है ठीक वैसा ही बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र का नाम नारद है। वह परम तपस्वी, सर्वज्ञानी, शांत स्वरूप, जगत के प्रेमी एवं प्रचंड विद्वान है। एक समय की बात है, मुनिवर नारद जी स्वर और तान के साथ वीणा बजाते हुए इस भूमंडल पर विचर रहे थे। साथ ही उनके द्वारा बृहरंथ, रथरंतर और नासाम आदि अनेक प्रकार के भेद से अमृत में गायत्री का गान चल रहा था। यूं गाते बजाते हुए मेरे आश्रम पर पधारे। उस समय समयाप्रास नामक महान तीर्थ में एक परम पावन स्थान सरस्वती नदी के तट पर है। कल्याण और ज्ञान प्रदान करने वाले उस तीर्थ में बहुत से सुप्रसिद्ध मुनि निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महान तेजस्वी मुनिवर नारद जी का आगमन देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया और सम्यक प्रकार से मैंने उनकी पूजा की। जब पाद अर्घ्य दे आदि स्वीकार करके नारद जी शांत भाव से आसन पर विराज गए, तब मैं भी उनके पास बैठ गया। राजन, मैंने देखा ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचाने में कुशल मुनि जी का मार्गश्रम अब दूर हो गया। उनका चित्त शांत है। तब अभी जो प्रश्न तुमने मुझसे किया वही मैंने उनसे किया था। मैंने कहा, मुने, इस मिथ्या जगत में प्राणियों को क्या सुख है। सम्यक प्रकार से विचार करने पर कहीं भी किंचित मात्र भी सुख मुझे दिखाई नहीं पड़ता। तदंतर व्यास जी ने अपना सारा पूर्वांत तथा उसी के प्रसंग में कौरव पांडु की बात सुनाकर अंत में नारद जी से कहा, महाराज जी, मेरा मन सदा अशांत बना रहता है। झूले पर बैठा हुआ ये अशांत मन कहीं भी स्थिर नहीं रह पाता। मुनिवर, आप सर्वज्ञ पुरुष हैं, मेरा संदेह दूर करने की कृपा कीजिए। तब परमार्थ ज्ञानी नारद जी मेरी बात सुनने के पश्चात मुस्कुराकर मुझसे प्राणियों को मोह होने का कारण बताने लगे। नारद जी ने कहा, पराशर नंदन व्यास जी, आप क्या पूछते हैं। पूर्ण पिता मुनिवर, ये बिल्कुल निश्चित है कि संसार में रहने वाला कोई भी प्राणी मोह से अछूता नहीं रह सका। बड़े बड़े देवता तथा ऋषि मुनि सबके सब मोह के अधीन होकर संसार मार्ग में निरंतर चक्कर काटते रहते हैं। मैं स्वयं अपने ऊपर बीती हुई बातें बताता हूँ, सुनने की कृपा करें। व्यास जी, मुझे जैसे महान दुख का अनुभव करना पड़ा था, उसमें मोह वश स्त्री की प्राप्ति के लिए अपना फंस जाना भी ही कारण था। एक समय की बात है, मैं और पर्वत मुनि उत्तम भारतवर्ष को देखने के विचार से स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे। तीर्थों को देखते हुए हम दोनों एक साथ धरातल पर घूमने लगे। हमें मुनियों के बहुत से पवित्र आश्रम दृष्टिगोचर हुए। स्वर्ग से चलते समय हम दोनों ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जिसके मन में जैसा विचार उत्पन्न हो वह एक दूसरे से कह दे। मनोभाव चाहे पवित्र हो अथवा अपवित्र, किंतु एक दूसरे से कभी भी उसे छिपा कर न रखा जाए। स्त्री, धन अथवा भोजन विषयक जैसी भी इच्छा जिसके मन में उत्पन्न हो वह परस्पर एक दूसरे से अवश्य कह दे। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके हम दोनों स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और एकाग्रचित होकर इच्छानुसार हर भूमंडल पर विचरने लगे। हम दोनों इस लोक में भ्रमण कर रहे थे। इतने में भी ग्रीष्म ऋतु समाप्त होकर वर्षा ऋतु का आगमन हो गया। तब हम लोग राजा संजय की सुरमय नगरी में चले गए। राजा संजय बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने भक्ति पूर्वक हमारा भलीभांत स्वागत सम्मान किया। उन्हीं के भवन पर रहकर हमारा चौमासा व्यतीत हुआ। वर्षा ऋतु के 4 महीने मार्ग में बहुत कष्टप्रद होते हैं, अतः विज्ञ पुरुष इतने समय तक एक जगह रहना ही उचित समझते हैं। सुख की आशा रखने वाले पुरुष कार्यवश 8 महीने सदा विदेश की यात्रा कर सकता है, किंतु वह वर्षा ऋतु में बाहर जाने का दुस्साहस न करे। इस प्रकार मन में सोचकर हम दोनों व्यक्ति राजा संजय के यहाँ रह गए। उन महानुभाव नरेश ने बड़े आदर के साथ हमारा आतिथ्य किया। राजा संजय की एक सुंदरी कन्या थी, उसका नाम दमयंती था। राजा की आज्ञा से वह परम सुंदरी कन्या सदा हमारे सत्कार में संलग्न रहती थी।
वह बड़ी विदुषी थी, उसके नेत्र बड़े विशाल थे, उसका उद्यमी स्वभाव था। वह किसी भी समय हम दोनों की सेवा से मुख नहीं मोड़ती थी। हम दोनों के सामने सदा अभिलाषित पदार्थ उपस्थित किया करती थी। उसके द्वारा मन के अनुकूल भोजन, आसन आदि का पूरा प्रबंध हो जाया करता था। इस प्रकार हम दोनों मुनि राजा संजय के भवन पर सत्कृत होकर रहने लगे। वेद का स्वाध्याय करना हमारा स्वाभाविक गुण है ही, अतः हम अपने वेद व्रत में सदा संलग्न रहते थे। मैं हाथ में वीणा लेकर उत्तम स्वर से सामवेद गाया करता था। कान को सुख पहुंचाने वाले उस गान में मधुरता भरी हुई थी। मेरे मनोहर श्याम गान को सुनकर राजकुमारी दमयंती मुझ पर आसक्त हो गई। उस समय विदुषी के मन में अब मेरे प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो गया और उस प्रेम की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली गई। ऐसी स्थिति में प्रेम करने वाली उस सुंदरी के प्रति मेरा मन भी चलायमान हो गया। अब तो मुझ में विशेष अनुराग रखने वाली राजकुमारी मेरे और पर्वत मुनि के लिए जो भी सेवा कार्य या वस्तु उपस्थित करती थी, उसमें कुछ भेदभाव होने लगा। वह मुझे जिस प्रकार प्रेम से देखती थी, वैसे ही पर्वत मुनि को भी देखना उसके लिए संभव नहीं रहा। राजकुमारी दमयंती के ऐसे सहतुक प्रेम को देखकर पर्वत मुनि ने मन में विचार किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तदंतर उन्होंने एकांत में मुझसे पूछा, नारद, बात क्या है? स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करो। राजकुमारी तुम्हारे प्रति जैसा अधिक अनुराग रखती है, मेरे प्रति उसका वैसा प्रेम नहीं है। ये भेद मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। जान पड़ता है राजकुमारी के मन में तुम्हें पति बनाने की इच्छा सर्वदा निश्चित हो गई है। लक्षणों को देखकर मेरी समझ में आ रहा है कि तुम्हारा अभिप्राय भी वैसा ही है, क्योंकि आंख और मुख के भाव प्रेम के कारण को सूचित कर देते हैं। उन्हें सच्ची बात कहो, स्वर्ग से चलते समय हम लोगों ने जो प्रतिज्ञा की थी, उस समय तुम्हें उस पर ध्यान रखना चाहिए। इस समय तुम्हें उस पर ध्यान रखना चाहिए। नारद जी कहते हैं, जब पर्वत मुनि ने अत्यंत आग्रह के साथ मुझसे कारण पूछा, तब बड़े संकोच से भरकर मैं उनसे कहने के लिए उद्यत हुआ। मैंने कहा, पर्वत विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी मुझे पति बनाना चाहती है, ये सत्य है, और उसके प्रति मेरी भी मानसिक भावना वैसी ही बन चुकी है। मेरे इस सत्य वचन को सुनकर मुनिवर पर्वत के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने मुझसे कहा, नारद, तुम्हें बार बार धिक्कार है, क्योंकि पहले प्रतिज्ञा करके तुमने मुझे बड़े भारी धोखे में डाल दिया। और अरे मित्रद्रोही, मैं तुम्हें शाप दे रहा हूँ, तुम अभी बंदर के मुख वाले बन जाओ। पर्वत मुनि महात्मा पुरुष थे। जब रोष में भरकर उन्होंने शाप दे दिया, तब तुरंत मेरे मुख की आकृति बंदर की हो गई। संबंध में वह मुनि मेरी बहन के लड़के थे, पर क्रोधवश में भी उन्हें क्षमा ना कर सका। मैंने भी शाप दे दिया कि अब से तुम भी स्वर्ग के अनधिकारी हो जाओ। पर्वत, तुम्हारी बुद्धि बड़ी खोटी है, इतने थोड़े से अपराध पर तुमने मुझे शाप दे दिया। अतः तुम भी अब मृतलोक की ही हवा खाते रहो। तदंतर पर्वत मुनि अत्यंत उदास होकर नगर से निकल पड़े। मेरा मुख भी बंदर के मुंह जैसा हो गया। राजकुमारी परम विदुषी थी। वीणा का स्वर सुनने में वह बड़ा उत्साह रखती थी। जब उसने मुझे क्रूर बंदर को देखा, तब उसके मुख पर अप्रसन्नता की घनी घटाएं छा गई। व्यास जी ने पूछा, ब्रह्मा, इसके बाद क्या हुआ? अपने शाप से कैसे छुटकारा पाया? फिर आपकी मुखाकृति मानवकार कैसे हुई? यह प्रसंग पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। फिर आप दोनों महानुभावों का कब और कहाँ कैसे सम्मिलन हुआ? मैं सभी बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, महाभाग, क्या कहूँ, माया की गति बड़ी ही विचित्र है। कुपित होकर पर्वत मुनि के चले जाने पर मैं प्रायः दुखी भोगता रहा। यदि राजकुमारी दमयंती सेवा में तत्पर होकर सदा मेरा सहयोग ही करती रही। पर्वत मुनि चले गए और मैं सुरक्षा पूर्वक वहीं ठहर गया। वानर के समान मुख हो जाने के कारण मेरे मन में दीनता छा गई। मेरे दुख का पार नहीं रहा। यह कैसी घटना सामने घट गई? इस प्रकार की चिंता मुझे सदा कष्ट देने लगी। अब राजकुमारी दमयंती के शरीर में कुछ जवानी के चिन्ह स्पष्ट होने लगे। राजा संजय ने देखकर उनके विवाह के लिए अपने मंत्री से कहा, अब मेरी कन्या विवाह के योग हो गई है। आप मुझे कोई सुयोग वर बतलाइए। इसके लिए ऐसा राजकुमार चाहिए जो सब प्रकार से श्रेष्ठ से सुंदर, उदार, गुणी, सूरवीर और कुलीन होना चाहिए। ऐसा वर मिलने पर मैं उस राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार कर दूंगा। संजय की बात सुनकर प्रधानमंत्री ने कहा, राजन, आपकी पुत्री के अनुकूल बहुत से सुयोग हैं। संपूर्ण गुणों से युक्त राजकुमार भूमंडल पर विद्वान है। महाराज, जो राजकुमार आपको पसंद हो, उसी को बुलाकर बहुत से हाथी, घोड़े, रथ आदि धन के साथ कन्यादान कर दीजिए। राणा जी कहते हैं, राजकुमारी दमयंती बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। राजा का अभिप्राय जानकर उसने अपने के द्वारा एकांत में उनसे कहलाया। राय ने कहा, महाराज, आपकी कन्या
हाँ, दमयंती ने मुझसे कहा है कि धाय तुम मेरे पिताजी से विनम्र पूर्वक मेरी हित कर बातें कह दो। इसका उसका कथन है, मैं बुद्धिमान नारद जी का वर्ण कर चुकी हूँ। उनकी वीणा के स्वर ने मेरे मन को मोहित कर लिया है, अतः अब दूसरा कोई पुरुष मुझे अभिष्ट नहीं है। पिताजी, आप मेरी रुचि के अनुसार इन मुनिवर के साथ ही मेरा विवाह कर दीजिए। धर्मयज्ञ में उनके सिवा दूसरे किसी को पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुनि के रस स्वरूप नारद में मधुर समुद्र में मैं डूब चुकी हूँ। ये सुखदायक शाग अगर नाग, घड़ियाल, मत्स्य आदि जानवरों से बिल्कुल शून्य है। नारद जी कहते हैं, धाय द्वारा कहलाई हुई पुत्री दमयंती की बात सुनकर राजा संजय ने पास बैठी हुई अपने सुंदर नेत्रों वाली रानी कैकेयी से पूछा। राजा बोले, प्रिय धाय ने जो बात कही है वह तो तुम सुन ही चुकी हो। बंदर जैसी मुख वाले नारद मुनि को उसने पति रूप में वर्ण कर लिया। उसकी ये मुक्तापूर्ण दुश्चेष्टा, भला बंदर के समान मुख वाले इस मुनि को मैं अपनी ये कन्या कैसे दूंगा? कहाँ भीख मांगने वाला ये क्रूर मुनि और कहाँ मेरी लाडली परम सुंदरी कन्या दमयंती। ऐसा बेमेल संबंध कभी भी नहीं किया जा सकता। प्रिय, तुम्हारी ये वह भोली कन्या मुनि पर आसक्त हो गई है। तुम उसे एकांत में शास्त्र के आज्ञा तथा वृद्ध पुरुषों की मर्यादा बतलाकर युक्ति पूर्वक समझाकर इस ठाट से मुक्त करो। पतिदेव की ये बात सुनकर रानी कैकेयी ने राजकुमारी दमयंती से कहा, बेटी, कहाँ तो तुम जैसी रूपवती राजकन्या और कहाँ बंदर मुंह निर्धन मुनि। तुम्हारा शरीर लता के समान सुकोमल मुनि देह में सदा राख लपेटे रहता है, फिर तुम चतुर होती हुई भी इस भिक्षुक मुनि पर कैसे आसक्त हो गई हो? अनगे इस बंदर मुंह के साथ तुम्हारा संबंध कैसे शोभा पा सकता है? सुचिस्मिते, इस नंदनीय पुरुष के प्रति तुम्हारी प्रीति कैसे हो सकेगी? तुम्हारा वर तो कोई सुंदर राजकुमार होना चाहिए। बेटी, तुम व्यर्थ हठ मत करो। धाय के मुख से बात सुनकर तुम्हारे पिता अपने दुख प्रकट कर रहे हैं, ठीक ही है। बाबूर के वक्ष पर फैली हुई कोमल मालती लता को देखकर किस चतुर पुरुष का मन दुखी ना होगा? जगत में मूर्ख कहलाने वाला मानव भी ऊंट को खाने के लिए कोमल पान के पत्ते नहीं देता है। विवाह के अवसर पर तुम इस नारद के पास बैठो और वो तुम्हारा पानी ग्रहण करे। इसे देखकर किसका चित्त नहीं रह चलेगा? ऐसे घृणित मुख वाले के साथ तो बातचीत में भी रुचि उत्पन्न करने की संभावना नहीं होती है। तब इस नारद के साथ अंत तक तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत कर सकोगी? नारद जी कहते हैं, सुकुमारी दमयंती मेरे विषय में अपनी पक्की धारणा बना चुकी थी। माता की बात सुनकर अत्यंत घबराहट के साथ उसने कहा, माता जी, जब ये मुनि रस मार्ग से बिल्कुल अनभिज्ञ गए और संसारिक विषय वासना का उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, तब इन्हें सुंदर मुख, धन और राज्य से क्या प्रयोजन? माता जी, वन में रहने वाली इस ऋणियों को भी धन्यवाद है, जो वीणा का मधुर स्वर सुनकर हर प्राण तक देने को तैयार हो जाती है। जो मूर्ख मानव इस स्वर से प्रेम नहीं करते हुए जगत में धिक्कार के पात्र समझे जाते हैं। माँ नारद जी को जिस सप्त स्वरमयी विद्या का ज्ञान है, उसे शिव जी को छोड़कर तीसरा कोई भी पुरुष नहीं जानता। माँ, मूर्ख के साथ रहने पर जो प्रतिक्षण ही मृत्यु का सामना करना पड़ता है, अतः रूपवान और धनवान होने पर भी यदि कोई मूर्ख है तो उस पुरुष को सदा त्याग देना चाहिए। व्यर्थ गर्व करने वाले मूर्ख राजा की मैत्री को धिक्कार है। गुणी भिक्षुक की मैत्री को मैं श्रेष्ठ मानती हूँ, कारण उसके वचन मात्र से सुख की अनुभूति होती रहती है। स्वर, ग्राम और मूर्छा आदि 8 प्रकार के भेदों को जानने वाला दुर्बल पुरुष भी मिलना कठिन है। स्वर के ज्ञान में परम प्रवीण पुरुष कैलाश तक पहुंचाने वाली गंगा और सरस्वती की तुलना कर सकता है। जो स्वर के प्रमाण को जानता है, उससे मनुष्य होते हुए भी देवता समझना चाहिए। स्वर भेद से अनभिज्ञ इंद्र भी पशु के तुल्य है। मूर्छा आदि स्वरों को सुनकर जिसके मन में अनाहत राहत उत्पन्न नहीं होता, उसे ही सर्वथा पशु समझना चाहिए, ना कि हिरण को ही। मैं तो विषधर सर्प को भी श्रेष्ठ मानती हूँ, कारण कान न रहने पर भी मनोहर नाद सुनकर वह मस्त हो जाता है। कान वाले मानव यदि मनोहर नाद सुनकर हर्षित नहीं होते तो उन्हें धिक्कार है। बालक भी उत्तम स्वर से गाए हुए गीत को सुनकर प्रसन्न हो जाता है। इस गान के रहस्य को ना समझने वाले व्रत तक अधम समझे जाते हैं। क्या मुनिवर नारद के इन अपार अप्रतिम गुणों को पिताजी नहीं जानते? त्रिलोकी में नारद के समान सामवेद का दिव्यगान करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। अतः मेरे अच्छी तरह समझ बुझकर ही उन मुनि को वरण कर लिया है। सुप्रसिद्ध गुणी इन मुनि के मुख की आकृति पहले बंदर जैसी नहीं थी, बाद में शाप के कारण इनका ऐसा मुंह हो गया, और वह भी मेरे ही कारण हुआ। अतः मैं कैसे दूसरा विचार कर सकती हूँ? किन्नर घोड़े जैसे मुख वाले होने पर भी किस
को प्रिय नहीं होते, उनसे सभी प्रेम करते हैं। कारण सामवेद की वह बड़े अच्छे जानकार हैं, किसी के सुंदर मुख से ही क्या प्रयोजन है। माँ, तुम पिताजी से कह दो, मैं निश्चित रूप से मुनिवर को वर चुकी हूँ, अतः आग्रह छोड़कर वह प्रसन्नता पूर्वक मेरा विवाह मुनि जी के साथ कर दें। नारद जी कहते हैं, पुत्री की बात सुनकर रानी ने राजा से सब कह सुनाया। मेरी पुत्री दमयंती नारद मुनि में पूर्ण अनुराग हो चुका है। वह समझकर उस परम सुंदरी रानी ककई ने राजा संजय से कहा, आप किसी शुभ मुहूर्त में नारद मुनि के साथ ही दमयंती का विवाह कर दीजिए, क्योंकि अपनी यह कन्या उन सर्व ज्ञानी मुनि को मन ही मन वर चुकी है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार रानी ककई के प्रेरणा करने पर राजा संजय विधि पूर्वक विवाह करने को प्रस्তুत हो गए। उन्होंने संपूर्ण विधि संपन्न करके मेरे साथ दमयंती का विवाह कर दिया। परम तपस्वी व्यास जी, इस तरह विवाह होने के पश्चात मैं वहीं रहने लगा। बंदर कामुक होने के कारण मेरी मानसिक चिंता सीमा को पार कर रही थी। जब राजकुमारी दमयंती सेवा करने के लिए मेरे पास आती, तब मैं दुख से संतप्त हो उठता, परंतु खिले हुए कमल के समान मुख वाली वह राजकुमारी मुझे देखकर कभी भी कहीं भी तनिक सा भी भेद प्रकट नहीं करती। मेरे बंदर के मुख से उसके मन में जरा भी उद्वेग नहीं रहता। यूं कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात सहसा एक दिन पर्वत मुनि मेरे स्थान पर पधारे। अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए मुझसे मिलने के विचार से ही वे आ गए थे। मैंने उनका पर्याप्त सम्मान किया, उनकी विधिवत पूजा की। एक दिन में वे आसन पर बैठे थे, उस समय मुझको और दमयंती को देखकर उनका मन दुखी हो गया, क्योंकि मेरी स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। बंदर का मुख होने के कारण विवाह करके मैं अत्यंत चिंतित हो कालक्षेप कर रहा था। मुझे अपनी मामा को ऐसा दुखी देखकर उन परम दयालु मुनि ने कहा, मुनिवर नारद, क्रोध में आकर मैंने तुम्हें शाप दे दिया, किंतु सुनो, मैं अब उसे दूर कर देता हूँ। नारद, अब तुम मेरे पूर्ण के प्रभाव से पुनः सुंदर मुख वाले बन जाओ, क्योंकि इस समय राजकुमारी को देखकर मेरा मन करुणा से ओतप्रोत हो गया है। नारद जी कहते हैं कि मुनिवर, पर्वत की बात सुनकर मेरा मन भी नम्रता और कृतज्ञता से भर गया। उसी क्षण मैंने भी जो उन्हें शाप दिया था उसका मार्जन कर दिया। मैंने कहा, मुनिवर पर्वत, तुम मेरी बहन के सुयोग पुत्र हो, तुमको मैंने शाप दिया था, इसे सुरक्षा पूर्वक सानंद वापस ले रहा हूँ, अतः तुम स्वर्ग में जा सकते हो। फिर तुरंत पर्वत मुनि के कथा अनुसार उनके देखते देखते ही मेरा मुख अत्यंत सुंदर बन गया। अब राजकुमारी के हर्ष की सीमा नहीं रही। उसने तुरंत अपनी माता जी से कहा, माँ, तुम्हारे परम तेजस्वी जमाता अब सुंदर मुख वाले बन गए हैं। पर्वत मुनि की आज्ञा के अनुसार उनके शाप से उनका उद्धार हो गया। पुत्री की बात सुनकर रानी ने राजा से ये प्रसंग कह सुनाया। सुनते ही राजा संजय परम प्रसन्न होकर मुझे देखने के लिए वहां पधारे। उस समय उन महाभाग नरेश के मन में अपार आनंद हो रहा था। उन्होंने मुझे उपहार में बहुत से धन दिया और मेरे भाग्य पर्वत मुनि को भी सादर उपहार समर्पित किया। मेरे इसी जीवन में वह मैं ये सब प्रसंग घट चुके हैं। मेरे अनुभव से वह महामाया का ही प्रभाव एवं महात्म है। महाभाग माया के गुण से विरचित ये संसार बिल्कुल असत्य है। इसमें आसक्त होकर रहने वाला कोई भी प्राणी ना सुखी हो सकता है, ना और ना होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ममता, अहंकार और मद, ये सभी असीम बलशाली हैं। इन पर किसी ने विजय पाई है। मुने सत्व, रज, तम, ये तीन गुण ही प्राणियों के देह धारण करने में सर्वदा कारण होते हैं। व्यास जी, एक समय की बात है, मैं भगवान विष्णु के साथ वन में घूम रहा था। आपस में कुछ विनोद की बातें चल रही थी। उसी क्षण मुझे अनायासा ही स्त्री हो जाना पड़ा। प्रभु की माया के बल से मोहित हो जाने के कारण मैं एक राजा की स्त्री बन गया और उस राजभवन में रहकर मैंने बहुत से पुत्र प्रसव किए। व्यास जी ने पूछा, मुने, आप इतने बड़े ज्ञानी पुरुष होते हुए भी कैसे स्त्री रूप में प्रणीत हो गए? साधु, आपकी बात सुनकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आप पुनः पुरुष कैसे हुए? ये सभी बातें बताने की कृपा करें। साथ ही ये भी बताएं कि किस राजा के घर में रहकर आपने कैसे पुत्र उत्पन्न किए। महामाया के इस अद्भुत चरित्र को कहने की कृपा कीजिए, जिसने चराचर सहित इस अखिल विश्व को मोहित कर रखा है। अध्याय 24 और 27। मुनि नारद को मायावश स्त्री के रूप की प्राप्ति, राजा तालध्वज से विवाह, अनेकों पुत्र पौत्रों की प्राप्ति, सबका मरण और शोक, भगवत कृपा से नारद जी को पुनः स्वरूप प्राप्ति। नारद जी कहते हैं, मुनिवर, मैं इस पावन कथा का प्रसंग कह रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। वस्तुतः माया के अत्यंत गूढ़ रहस्य को योग वेता मुनि भी जानने में असमर्थ है। चर अचर संपूर्ण जगत तथा ब्रह्मा से लेकर तत्म पर्यंत सब
के सब माया के अधीन है, क्योंकि ये अजय और दुश्चिंत है। ये एक समय की बात है। अद्भुत कर्म करने वाले भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा मेरे मन में उत्पन्न हुई था। मैं स्वर्ग से चल दिया। मैं मनोहर श्वेत द्वीप में जा रहा था। मेरे द्वारा स्वर और तान से सुशोभित विशाल वीणा बज रही थी, पर शाम आदि 7 स्वरों के साथ में संगीत का गायन कर रहा था। श्वेत द्वीप में पहुंचने पर मुझे देवाधिदेव भगवान विष्णु के दर्शन हुए। वे हाथ में चक्र और गदा धारण किए हुए थे। कौस्तुभ मुनि उनके वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रही थी। मेघ के समान श्यामल वर्ण के श्री हरि 4 भुजाओं से शोभित थे। उन्होंने पीताम्बर पहन रखा था। मुकुट और बाजूबंद विग्रह को विभूषित किए हुए थे। उस समय मनोहारिणी लक्ष्मी के साथ वह क्रीड़ा कर रहे थे। संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न तथा समस्त अलंकारों से अलंकृत भगवती लक्ष्मी मुझे देखकर वहां से हट गई। लक्ष्मी जी को भवन में गई देखकर मैंने वनमाला धारण करने वाले देवाधिदेव जगत प्रभु भगवान विष्णु से पूछा, देव शत्रुओं का संहार करने वाले पद्मनाभ भगवान मुझे आते हुए देखकर भगवती लक्ष्मी जी आपके पास से क्यों चली गई? जगत गुरु में ना कोई नीच हूँ और ना धूर्त हूँ। जनार्दन में एक तपस्वी हूँ। इंद्रियां मेरे वश में रहती है। मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया। माया का मुझ पर कभी कुछ भी वश नहीं चलता। मैंने उस समय जो कुछ भी कहा उसके प्रत्येक शब्द में अभिमान भरा था। इसे सुनकर भगवान श्री हरि का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। वीणा के समान मधुर वाणी में वह मुझसे कहने लगे, भगवान विष्णु ने कहा, नारद, ये काम नीति के विरुद्ध है। स्त्री को चाहिए कि पति के सिवा कभी किसी दूसरे पुरुष के समक्ष ऐसा व्यवहार ना करे। विद्वान जो पवन पर अधिकार पा चुके हैं, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का गहरा अध्ययन किया है, जो बिना कुछ खाए पिए निरंतर तपस्या में रत रहते हैं तथा इंद्रियां जिनके सदा वश में रहती हैं, उन योगियों के लिए भी माया अत्यंत अजय है। संगीत की उत्तम जानकारी रखने वाले मुनिवर, आपने अभी जो कहा है कि मैं माया पर विजय पा चुका, सो ये बात कभी भी किसी के सामने भी नहीं कहनी चाहिए। जब सनकादिक मुनि भी इस माया को जीतने में असफल रहे, तब तुम तथा दूसरे किसी देवता की क्या गणना की जाए? देवता, मानव अथवा पशु का शरीर धारण करने वाले प्राणी भला अजन्मा माया को कैसे जीत सकते हैं? वेद की ज्ञाता, योग साधन में निपुण, सर्वज्ञ एवं जितेंद्रिय, सत्वरज तमोमय किसी भी पुरुष के लिए माया पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। काम भी माया का ही रूप है। उसकी कोई पृथक आकृति नहीं है। छिपे रूप में रहकर वह विद्वान, मूर्ख अथवा मध्यम श्रेणी के सभी प्राणियों को अपने वश में किए रहता है। कभी कभी तो ये काम धर्मिक पुरुष के चित्त में भी क्षोभ उत्पन्न कर देता है। फिर स्वभाव अथवा कर्म से इस उसकी चेष्टा समझ ली जाए, ये बड़ा ही कठिन काम है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए। मेरा मन संदेह से भर गया था। उन जगत प्रभु सनातन श्री हरि से मैंने पूछा, रमापते, माया का कैसा रूप है? उसकी कैसी आकृति है? उसमें कितनी शक्ति है? वह कहाँ रहती है और किसके आधार पर ठहरी है? वह ये मुझे बताने की कृपा करें। जगत को धारण करने वाले लक्ष्मीकांत भगवान, मुझे उस माया को देखने और जानने की उत्कट इच्छा लगी है। आप शीघ्र ही उसे दिखा और समझा जाकर मुझे प्रसन्न करने की कृपा करें। भगवान विष्णु बोले, अखिल जगत को धारण करने की शक्ति रखने वाली है वह माया त्रिगुणात्मा, सर्वसम्मता, अजया और अनेक रूप है। ये संपूर्ण संसार में व्यापक होकर रहती है। नारद, तुम्हें यदि उसे देखने की इच्छा हो तो अभी गरुड़ पर चढ़ो, हम दोनों एक अन्य लोक में चलें। ब्रह्मपुत्र नारद जी, वहां मैं तुम्हें अजितात्माओं के लिए अजय उस माया का दर्शन कराऊंगा। उसे देखने के पश्चात फिर तुम अपने मन में विषाद को स्थान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार देवाधिदेव भगवान विष्णु मुझसे कहकर विनीतानंदन गरुड़ को याद किया। स्मरण करते ही गरुड़ उनके सामने आ गए। गरुड़ को आए देखकर भगवान विष्णु उन पर सवार हुए और मुझे भी चलने के लिए आदर पूर्वक पीछे बिठा लिया। वायु के समान तीव्रगामी गरुड़ ने जब वैकुंठ की से यात्रा कर दी, भगवान श्री हरि जिस ओर जाना चाहते उधर के लिए ही संकेत कर देते, वही गरुड़ का लक्ष्य बन जाता। यूं बहुत से विशाल वन, द्वीप, सरोवर, नदियां, ग्राम, नगर, पर्वत के आसपास के गांव, गौओं के गोष्ठ, मुनियों के मनोहर आश्रम, सुंदर बावलियां, छोटे बड़े अनेक तालाब, कमल से सुशोभित अगाध जल वाली अनेक झीलें तथा मृगों एवं वाराहों के बहुत से झुंड हमें दृष्टिगोचर हुए। गरुड़ पर बैठकर उन
इन सब पर दृष्टि डालते हुए हम दोनों कन्या के पास पहुंच गए। वहां एक दिव्य सरोवर दिखाई पड़ा। कमल उस सरोवर की शोभा बढ़ा रहे थे। हंस, सारस और चक्रवाकों से वह बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था। अनेक प्रकार के विकसित कमलों से वह सुशोभित थे। उसका जल बड़ा ही पवित्र एवं मधुर था। झुंड के झुंड भ्रमर गूंज रहे थे। उसे देखकर भगवान श्री हरि ने मुझसे कहा, श्री भगवान बोले, नारद, सरसों की बोली से शोभा पाने वाले अगाध सरोवर को देखो। इसमें चारों ओर कमल खिले हुए हैं। ये एक निर्मल जल से परिपूर्ण है। यहाँ स्नान करने के पश्चात श्री हरि ने हंसकर मेरी तर्जनी उंगली पकड़ ली। उस सरोवर को बार बार प्रशंसा करते हुए मुझे तीर पर ले आए। अत्यंत मनोहर छाया उसका तट सुशोभित था। कुछ समय तक वहां विश्राम किया। तदंतर भगवान ने मुझसे कहा, मुने, अब तुम पहले इस स्वच्छ जल में स्नान करो। साधु पुरुषों के चित्त की भांति इसका जल अत्यंत स्वच्छ है। विशेषता यह है कि कमलों के पराग से इसका जल सुवासित हो चुका है। इस प्रकार कहकर भगवान ने मुझसे वीणा और मृगचम ले लिए। स्नान करने की बात मेरे मन में जच गई। मैं प्रेम पूर्वक तट पर चला गया। हाथ पैर धोने के पश्चात मैंने शिखा बांधी, हाथ में कुछ ले लिया और आचमन करके मैं उस पवित्र जल में स्नान करने लगा। भगवान श्री हरि सामने विराजमान थे। उस मनोहर जल में मैंने ज्यों ही डुबकी लगाई कि मेरी पुरुषाकृति विलुप्त हो गई और मैं एक सुंदर रमणी के रूप में प्रणीत हो गया। उसी क्षण भगवान मेरी वीणा और पवित्र मृगचम लेकर आकाश मार्ग से अपने धाम पर पधार गए। तदंतर सुंदर आभूषणों से भूषित होकर मैं स्त्री के रूप में समय व्यतीत करने लगा। उसी क्षण में पूर्व शरीर की स्मृति भी मेरे मन से जाती रही। जगत प्रभु भगवान श्री विष्णु की भी मुझे याद नहीं रही। मन में अपार अज्ञान छा गया। अत्यंत लुभावने स्त्री वेश को पाकर मैं उस सरोवर में बाहर निकला था। कमल से भरे पूरे शुद्ध जल वाले उस सरोवर की और मेरी आंखें चक्कर काटने लगी। नारी के वेश में प्रणीत होकर मैं विचार कर रहा था। इतने में राजा ताल ध्वज आकाशमात मेरे सामने पधारे। उनके साथ बहुत से हाथी घोड़े रथ पर बैठे थे। उनकी वह अवस्था थी, वह भूषण पहने हुए थे है और जान पड़ता था मानो काम देवी शरीर धारण करके उपस्थित हुए। मैं अलौकिक आभूषणों से अलंकृत था। सुंदरी स्त्री की मेरी आकृति थी। चंद्रमा के समान मेरा मुखमंडल था। मुझे देखकर राजा तलध्वज के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने मुझसे पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो? कौन देवता तुम्हारे पिता हैं? कांते, मानव, गंधर्व अथवा रौरक, किस तुम्हारा पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? रूप और यौवन से शोभा पाने वाली तुम अबला क्यों अकेली भटक रही हो? सुलोचने, तुम्हारा विवाह हो चुका अथवा तुम अभी कुमारी हो? सच्ची बात बताना। उत्तम वेणी से शोभा पाने वाले सुमध्य से तुम इस तालाब पर क्या देख रही हो? कामदेव को मोहित करने की योग्यता रखने वाली पिकवैनी प्रिय, तुम अपना अभिप्राय व्यक्त करो। मारा अलाक्षी कुक्षोद्री, यदि तुम कुमारी हो तो मुझे श्रेष्ठ पति को पाकर मेरे सहयोग से मनोभिलाषित भोग प्राप्त कर सकती है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार राजा ताल ध्वज के पूछने पर मैंने मन में सम्यक प्रकार से विचार किया था। तदनंतर उनसे कहा, राजन, मैं निश्चित रूप से नहीं जानती कि मैं किसकी कन्या हूँ। मेरे माता पिता कहाँ और कौन है? मुझे इस तालाब पर कौन लाया, इसका भी मुझे कुछ पता नहीं है। राजन, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे मुझे सुख की घड़ी सुलभ हो सकेगी? मेरा कोई भी आश्रय नहीं है। इस प्रकार की चिंताएं मेरे मन में छाई हुई हैं। राजन, देव की महिमा सर्वप्रिय है। मेरा कोई भी पुरुषार्थ काम नहीं कर पाता। भूपाल, आप धार्मिक पुरुष हैं। मैं जो इच्छा हो कर सकते हैं। मैं आपके अधीन हूँ। दूसरा कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। मेरे ना पिता है, ना माता है, ना बंधु बांधव है और ना कोई स्थानीय है। मुझसे उपयुक्त बातें होने के पश्चात एक बार उन्होंने मेरे विशाल नेत्र पर दृष्टि फैलाई। फिर अपने सेवकों से ही वचन कहा है, तुम लोग एक उत्तम पालकी ले आओ। उसे ढोने वाले निपुण हार होने चाहिए। वह पालकी रेशमी आहोर से भड़की हुई हो, कारण उसी पर वह सुंदरी स्त्री सवार होगी। उसमें कोमल बिस्तर लगे हों, मोतियों की झालर से वह सजाई गई हो। सोने की बनी हुई वह चौकोर शिविका खूब लंबी चौड़ी होनी चाहिए। राजा तालध्वज की बात सुनकर शीघ्रगामी सेवकों ने आहार युक्त देव बालकी मेरे सामने तुरंत लाकर उपस्थित कर दी। उस नरेश उन नरेश प्रिय का प्रिय उन नरेश का प्रिय कार्य करने के विचार से मैं उस शिविका पर जा
बैठी। वह मुझे अपने घर ले जाकर बड़े आनंदित हुए। उत्तम दिन और लगन उपस्थित होने पर वैवाहिक विधि के अनुसार अग्नि के सात्विक में राजा ने मेरे साथ अपना विवाह कर लिया। उस समय मैं परम सुंदरी स्त्री के वेश में था। राजा तालध्वज प्राणों से भी बढ़कर मुझसे प्रेम करते थे। उन्होंने मेरा नाम रखा रख दिया सौभाग्य सुंदरी। मेरे साथ रमण करते हुए राजा के सुख की सीमा न रही। काम शास्त्र के अनुसार भांति भांति के भोग विलास हमें सुलभ रहे। राज्य का प्रबंध छोड़कर मेरे साथ क्रीड़ा करने में ही राजा का सारा समय व्यतीत होने लगा। काम कला में अत्यंत आसक्त होने के कारण जाते हुए समय पर उनका कुछ भी ध्यान न रहा। अनेकों उपवन, मनोहर बावलियां, सुंदर भवन और उत्तम अटारियां, ये सभी हमारे विहार स्थल का काम देते थे। व्यास जी, उस समय राजा तालध्वज पर मेरा असीम अनुराग हो गया था। क्रीड़ा के रस में कीड़ा के रस ने मेरी सारी विवेक शक्ति नष्ट कर दी। पहले मेरा शरीर पुरुष का था, एवं मुनि कुल में मेरी उत्पत्ति हुई थी। ये बात मुझे तनिक भी याद नहीं रही है। मेरे पति देव हैं, मैं उनकी भार्या हूँ। अनेकों स्त्रियों की अपेक्षा मैं उन्हें अधिक प्रिय हूँ। मुझे पटरानी होने का सौभाग्य प्राप्त है। मैं सती साध्वी एवं विलास गया हूँ। मेरा जीवन सफल है। प्रेम में अवृत होकर इस प्रकार के विचार से मैं रात दिन किया आ, विचार इस प्रकार के विचार मैं रात दिन किया करता था। उन नरेश के अधीन होकर क्रीड़ा में आसक्त हो और सुख का अनुभव करना ही मेरा स्वभाव बन गया था। राजा तालध्वज के पास रहते समय मन में प्रबल आसक्ति आ जाने के कारण ब्रह्म संबंधी सनातन ज्ञान, विज्ञान एवं धर्म शास्त्र का रहस्य मुझे बिल्कुल भूल गया था। उन्हें इस प्रकार क्रीड़ा में आसक्त हुए मेरे 12 वर्ष का एक क्षण के समान बीत गए। मेरे गर्भवती होने पर राजा तालध्वज को बड़ी प्रसन्नता आई। उन्होंने विधि पूर्वक गर्भ संस्कार कराया। गर्भ के समय मेरी किस चीज की इच्छा है, इस विषय में प्रेम पूर्वक राजा बार बार मुझसे पूछा करते थे, किंतु लज्जा के कारण मैं कुछ कह नहीं सकता था। 10 महीने पूरे होने पर मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय दिन, ग्रह, नक्षत्र, लगन और तारा सभी श्रेष्ठ थे। राजभवन में बड़े समारोह के साथ पुत्रोत्सव मनाया गया। पुत्र जन्म से राजा के मन में असीम प्रसन्नता उत्पन्न हुई। सूतक समाप्त हो जाने पर जब राजा ने पुत्र का मुख देखा, तब उनके हर्ष की सीमा नहीं रही। परम तपस्वी व्यास जी, यूं मैं राजा तालध्वज की प्रिय पत्नी बन चुका। 2 वर्ष के बाद मुझे पुनः गर्भ रह गया। समय अनुसार सर्व लक्षण संपन्न दूसरे पुत्र की उससे उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा ने बड़े पुत्र का नाम वीर वर्मा और छोटे का नाम धनवा रखा। इस प्रकार राजा के संपर्क में रहकर मैंने 12 पुत्र उत्पन्न किए। उस समय मोहवश उन बच्चों के लालन पालन में ही मैं प्रेम पूर्वक लगा रहा। समय समय पर मुझसे पुनः 8 सुंदर पुत्रों की भी उत्पत्ति हुई। फिर तो सुख का साधन पूत मेरा गृहस्थ जीवन संगोपांग पूरा हो गया। राजा ने समय अनुसार उचित रूप से लड़कों के विवाह कर दिए। घर में बहुएं आ गए। पुत्रों बहुओं को मिलाकर एक महान परिवार बन गया। फिर लड़कों के भी लड़के हुए। खेलने कूदने एवं नाना प्रकार के भोग भोगने से में ही मेरा समय व्यतीत होने लगा। निरंतर मेरे मोह की वृद्धि हो रही थी। कभी सुख और संपत्ति सामने उपस्थित होते तो कभी लड़के बीमार पड़ते तथा उन्हें कष्ट भोगना पड़ता। मेरे मन में अत्यंत अशांति फैल जाती थी। कभी कभी पुत्रों और बहुओं में परस्पर अत्यंत दारुण कलह मच जाता है, जिससे मैं दुखी होता। मुनिवर संकल्प से उत्पन्न हुई सुख एवं दुखमयी चिंता बिल्कुल व्यर्थ और दुष्परिणामी है। फिर भी मैं उनमें उलझा रहता। पूर्व और समय की उत्तम जानकारी और शास्त्र ज्ञान कुछ भी नहीं रहा। स्त्री बनकर घरेलू कार्यों में मैं सर्वदा व्यस्त रहता था। मोह बढ़ाने वाले अहंकार की मन में सीमा नहीं रही। सोचता था कि मेरे पराक्रमी पुत्र हैं और वह ये कुलीन घर में उत्पन्न होने वाली मेरी बहुएं हैं। मेरे ये लड़के बढ़िया वस्त्र पहनकर घर पर खेल कूद रहे हैं। अहो, जगत में जितनी स्त्रियां उन सब में मैं अवश्य बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं नारद हूँ। भगवान की माया ने मेरी बुद्धि हर ली है। इस प्रकार का विचार मेरे मन में कभी उठता ही नहीं था। व्यास जी, माया से मोहित होने के कारण मुझे यही धारणा बनी रहती थी कि मैं उत्तम आचरण वाली एक पतिव्रता रानी हूँ। मेरे बहुत से पुत्र हैं। इस जगत में मेरा जीवन धन्य है। माना जिसके बाद दूर देशवासी कोई एक प्रसिद्ध नरेश मेरे स्वामी के साथ शत्रुता ठान कर नगर पर चढ़ाया। उसने हाथियों और रथों के द्वारा अपनी सेना सजा ली थी। वह मन में युद्ध करने की बात सोच रहा था। इतने अपनी सेना से उसने मेरा नगर घेर लिया। तब मेरे लड़के और पोते भी नगर से बाहर निकल पड़े। अब उस शत्रु नरेश से भयंकर संग्राम छिड़ गया। विकराल काल के प्रभाव से मेरे सभी पुत्र संग्राम में शत्रु के द्वारा मार दिए गए। राजा हताश होकर युद्ध स्थल में घर लौट आए। मैंने सुना, अत्यंत भयावह संग्राम में मेरे सब लड़के पोते मर मिटे।
शत्रु राजा बड़ा बलवान था, पुत्रों और पौत्रों को मारकर वह निकल गया। अब मेरी आंखों से आंसुओं के शस्त्र धारा बहने लगी। मैं युद्धभूमि में पहुंच गया। जमीन पर पड़े हुए पुत्रों और पौत्रों को देखकर मेरे दुख की सीमा न रही। आयुष्मान शोक रूपी सागर में डूबकर मैं जोर जोर से रोने लगा। वे हाँ मेरे पुत्रों, तुम कहाँ चले गए? इस दुष्ट नरेश ने तेरी निर्मम हत्या कर डाली। हाय देव, अत्यंत दुर्दांत है, ऐसे कोई भी टाल नहीं सकता। मैं इस प्रकार विलाप कर रहा था, इतने में भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पधारे। देखने में बड़े मनोहर जान पड़ते थे। वे दिव्य उन प्रभु का विग्रह सुंदर वस्त्र से सुशोभित था। उन्होंने स्वयं मेरे सामने आने की कृपा की। मैं अत्यंत कातर होकर रो रहा था। वह मुझसे कहने लगे, ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, कोयल के समान मधुर बोलने वाली सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो? एकमात्र ना ब्रह्म है, पति पुत्रादि युक्त ग्रह में मोहवश ऐसी स्थिति आ जाती है। तुम अपने परम आत्म स्वरूप के ऊपर तो विचार करो। सोचो, कौन हो तुम? ये किसके पुत्र हैं और ये है कौन? सुलोचने, उठो और रोना धोना छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। कामनी मर्यादा की रक्षा के लिए स्नान करके परलोकवासी पुत्रों को तिलांजलि देनी चाहिए। धर्मशास्त्र का निर्णय है कि मृत बंधुओं की निमित्त स्वतः तीर्थ में स्नान करके तर्पण करे। ये कार्य घर पर कभी नहीं किया जा सकता। नारद जी कहते हैं, व्रत ब्राह्मण के रूप में पधारे हुए भगवान विष्णु के यूं कहकर मुझे समझाया। तब मैं राजा के साथ लेकर चल पड़ा। बहुत से बांधव भी हमारे साथ हो लिए। विप्र वेशधारी भूत बामन भगवान आगे आगे चले। तत्पश्चात मैं तुरंत परम पावन तीर्थ के लिए चल पड़ा। द्विज रूपी भगवान विष्णु कृपा पूर्वक मुझे पुत्रीर्थ पुतीर्थ में ले गए। वहां एक पवित्र सरोवर था। भगवान श्रीहरि ने मुझसे कहा, गजगामिनी कार्य करने के समय उपस्थित है। तुम इस पवित्र तीर्थ में स्नान करके पुत्र संबंधी नृतक शोक से रहित हो जाओ। जन्म जन्मांतरों में तुम्हारे करोड़ों पुत्र पिता पति भर्ता जमाता मर चुके हैं। उनमें तुम किसका शोक मनाती हो? ये सब मन का भ्रम है, सपने की तुलना करने वाली है। ये व्यर्थ चिंतन प्राणियों के लिए केवल कष्ट ही देने वाला है। नारद जी कहते हैं, भगवान विष्णु के मुख से निकली हुई इस बात को सुनकर उनकी प्रेरणा के अनुसार मैं पुरुष संगीत के तीर्थ में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुआ। उस तीर्थ में डुबकी लगाते ही मेरी आकृति तुरंत पुरुषाकार बन गई। भगवान विष्णु वीणा लेकर तट पर विराजमान थे। द्विजवर स्नान करने के पश्चात मुझे कमल लोचन भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। फिर तो मेरे मन की विस्मृति दूर हो गई। सोचने लगा, भगवान के साथ मैं नारद यहाँ उपस्थित हूँ। माया के प्रभाव से स्त्री जैसी मेरी आकृति हो गई थी। मैं इस प्रकार की बातें सोच ही रहा था कि भगवान श्री हरि ने मुझसे कहा, नारद यहाँ आओ। जल में खड़े होकर क्या कर रहे हो? मैंने सोचा, मैं अभी अत्यंत दारुण स्त्री के वेश में था, फिर कैसे पुरुष हो गया? मेरे आश्चर्य की सीमा ना रही। अध्याय 28 और 29। भगवान विष्णु के द्वारा महामाया का महत्तम वर्णन। व्यास जी के द्वारा जन्मेजय के प्रति भगवती की महिमा का वर्णन। नारद जी कहते हैं, मुझ ब्राह्मण नारद को देखकर राजा तालध्वज अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। सोचा, मेरी पत्नी कहाँ चली गई और वह मुनिवर नारद कहाँ से आ गए? उन्होंने बारंबार विलाप करना आरंभ किया। कहा, हा प्रिय, मैं तेरे वियोग में पड़कर विलाप कर रहा हूँ। मुझे छोड़कर तू कहाँ चली गई? सुचिस्मिते में तेरे नेत्र कमल पत्र के समान विशाल हैं। विपुल श्रोणी, मैं अब कहाँ क्या करूं तेरे बिना? मेरा जीवन गृह और राज सबके सब व्यर्थ हैं। तेरे रहस्य अब मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे? तू ना रही तो जीवन धारण करने से भी मुझे कोई प्रयोजन नहीं रहा। विलाक्षी, मैं रो रहा हूँ, तू प्रिय उत्तर देने की कृपा कर। तूने प्रथम मिलन में मेरे प्रति जो प्रेम दिखलाया था वह अब कहाँ चला गया? सुब्रत, क्या तू जल में डूब गई अथवा तुझे मछलियां कछुए खा गए, या मेरे दुर्भाग्यवश तू वरुण के साथ लग गई? अमृत के समान मधुर भाषण करने वाली प्रिय, तेरे सभी अंग बड़े मनोहर थे। तुझे धन्यवाद है जो पुत्रों के प्रति तूने सच्चा प्रेम दिखलाया। मैं तेरा पति होकर दीन भाव से विलाप कर रहा हूँ। पुत्र स्नेह के पास से तू बंधी ही भी है। ऐसी स्थिति में तुझे छोड़कर तेरा स्वर्ग ऐसी स्थिति में मुझे छोड़कर तेरा स्वर्ग सिधारना शोभा नहीं देता। कांते, मेरे दोनों ही सर्वस्व छिन गए हैं। पुत्र मर ही चुके हैं और तू प्राण प्यारी भी मेरे साथ न रह सकी। प्रिय, मैं अत्यंत दुखी हूँ, फिर भी मेरे प्राण शरीर से अलग नहीं हो रहे हैं। मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ? जगत में प्रतिकूल घटना उपस्थित करने वाले ब्रह्मावशी बड़े निष्ठुर हैं। जो सम्मान चित्त वाले स्त्री पुरुष का वर्ण सर्वदा विभिन्न संयम
समय में क्यों किया करते हैं मुनि? उन्हें स्त्रियों के लिए अवश्य बड़ा परोपकार किया है कि जो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि पति के मर जाने पर स्त्री उसके साथ चिता में जल जाए। इस प्रकार राजा तालध्वज विलाप कर रहे थे, तब भगवान श्री हरि ने अनेक प्रकार के युक्तिपूर्ण वचन कहकर उन्हें चुप कराया। श्री भगवान बोले, राजेंद्र क्यों रोते हो? तुम्हारी प्राण प्रिय स्त्री कहाँ गई? क्या तुम्हें शास्त्र श्रवण का अवसर नहीं मिला, अथवा तुम ज्ञानी पुरुषों के संपर्क से सदा वंचित ही रहे? वह कौन स्त्री थी? तुम कौन हो? कैसा संयोग और वियोग है? वेग पूर्वक बहने वाले इस संसार रूपी समुद्र में मनुष्यों का संबंध कैसे वैसा ही है जैसे नौका पर चढ़े हुए पार्थिकों का है। महाराज, अब तुम घर जाओ, तुम्हारे इस व्यर्थ रोने धोने से कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। मनुष्यों का संयोग वियोग सदा देव के विधान पर निर्भर है। राजन, विशाल नेत्रों वाली उस सुंदरी से संबंध होने पर भोग विलास करने का अवसर तुम्हें प्राप्त हो चुका है। एक सरोवर पर इसके साथ तुम्हारा संयोग हुआ था। उस समय इसके माता पिता तुम्हें दिखाई नहीं पड़े थे। ये अवसर काकतालीय न्याय से कैसे आया था, वैसे ही अब चला भी गया। राजेंद्र, शोक मत करो। काल की गति को रोकना बड़ा ही कठिन काम है। अब समय अनुसार घर जाओ और वहां यथाइच्छ भोग भोगो। उस सुंदरी से जैसा तुम्हारा संयोग हुआ था, वैसे ही वियोग भी हो गया। तुम जैसे के तैसे रह गए। राजन, अब घर जाकर राजकाज संभालो। भूपेंद्र, इस समय तुम्हारे रोने से वह स्त्री आ जाए, ये सरता असंभव है। तुम व्यर्थ ही इस शोक के पचड़े में पड़े हो। अब कुछ योग साधन करने का यत्न करो। भोग समय अनुसार जैसे आता है उसी प्रकार चला भी जाता है। अतः इस आसार संसार मार्ग में शोक करना अनुचित है। ना तो एक जगह सरता सुखी रहता और ना दुखी। घटिया का यंत्र की भांति सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। राजन, स्वस्थ चित्त होकर सुख पूर्वक राज्य करो। अतः अब बंधु बांधुओं का परित्याग करके वन में रहने की व्यवस्था कर लो। प्राणियों का दुर्लभ मानव देह क्षण भंगुर है। उसके प्राप्त होने पर समय प्रकार से आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। जी हाँ, और जनेंद्रियों के भोग तो मोक्ष पशु योनि में भी मिल जाते हैं। ज्ञान अधिक होने से मानव योनि को उत्तम मानते हैं। अन्य योनियों में ये शक्ति सुलभ नहीं रहती। अतः तुम स्त्री जनित शोक का परित्याग करके घर चले जाओ। भगवती जगदम्बा की ये महामाया है जिससे संपूर्ण जगत मोहित है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के कहने पर राजा तालध्वज ने उन्हें प्रणाम करके भली भांति स्नान की विधि संपन्न की। तत्पश्चात वह अपने घर चले गए। अब उन नरेश के अंतःकरण में अद्भुत वैराग्योदय हो चुका था। अतः अपने पुत्र के को राज सौंप कर वह मन में सिधारे। उन्होंने तत्व ज्ञान की पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली। राजा तालध्वज के चले जाने पर मधुर मुस्कान से भरे मुखमंडल वाले जगत प्रभु भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त कर मैंने उनसे कहा, भगवान, आपने मुझे ठग लिया था, किंतु माया की असीम शक्ति अब मेरी समझ में आ गई। स्त्री का शरीर प्राप्त होने पर मेरे द्वारा जो घटनाएं घटी थी उन सबको अब मैं याद कर रहा हूँ। हरे, आप देवादिदेव परम पुरुष हैं। मुझे ये बताने की कृपा करें कि जब मैं सरोवर में प्रवेश करके स्नान करने लगा तब गोता लगाते ही मेरी पूर्व स्मृति क्यों नष्ट हो गई? स्त्री का शरीर पाकर मैं मोहित हो गया था। जगत गुरु प्रतापी नरेश को मैंने पति रूप में वर्ण कर लिया, मानो इंद्र को और पति बनाने वाली सची हो। देवेश, उस समय का वह मन चित्त देह और चिन्ह स्मृति से दूर कैसे हो सकता है? वह बार बार याद आते रहते हैं। रमाकांत प्रभु, इस विषय में मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि मेरा ज्ञान उस समय सर्वदा विलीन हो गया था। अब आप इसका कारण बताने की कृपा करें। स्त्री का शरीर पाकर मैंने अनेक प्रकार के भोग भोगे। मैं निरंतर मदिरा पान करता रहा। निश्चित भोजन करने में मुझे कोई हिचक न रही। मैं ये कभी भी स्पष्ट नहीं जान सका कि मैं नारद हूँ। उस समय जो घटनाएं उपस्थित हुई वह सभी अब मुझे अधोपांत स्मरण आ रही हैं। भगवान विष्णु बोले, महामते नारद, देख, ये सब महामाया का मनोरंजन है। उन्हीं के प्रभाव से
प्राणियों के शरीर में अनेक प्रकार की दशाएं उपस्थित होती रहती हैं। जैसे शरीरधारियों में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि 4 प्रकार की दशाओं का क्रम निरंतर चालू रहता है, वैसे ही दूसरा शरीर प्राप्त होना भी स्वाभाविक है। इसमें संदेह कैसा? सोया हुआ मनुष्य जानने, सुनने और बोलने में भी असमर्थ रहता है। वही सब जब जाग जाता है, वह सारी वस्तुएं उसे ज्ञात हो जाती हैं। उसका नींद से चित्त विचलित हो जाता है। मन में अनेक प्रकार के बहुत से स्वप्न उठा करते हैं। मनुष्य स्वप्न में देखता है कि हाथी मुझे मारने आ रहा है, मैं भागने में असमर्थ हूँ, क्या करूँ? मेरे लिए दूसरा कोई स्थान भी तो नहीं आया है जहाँ तुरंत भाग चलूं। कभी स्वप्न में देखता है कि मेरे पिता हम अपने घर पर पधारे हुए हैं, उनसे मिलता हूँ। कभी परस्पर बातचीत होती है और कभी और एक साथ बैठकर हम लोग भोजन करते हैं। जाने जागने पर उसे मालूम हो जाता है कि वह सुख दुख संबंधी बातें मैंने स्वप्न में देखी हैं। उन सभी बातों को याद करके वह जनता के समझ विस्तार पूर्वक कहता भी है। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति स्वप्न में निश्चय नहीं जान पाता कि वह ब्रह्म है, वैसे ही महामाया का आश्रय समझ में आ जाना बड़ा ही कठिन काम है। नारद, महामाया के गुणों की दृढ़ लंघे महिमा को जानने में शंकर और ब्रह्मा भी असफल हैं। फिर मंद बुद्धि वाला दूसरा कौन मनुष्य उसके वास्तविक रहस्य को जान सकता है? जगत में माया, हाँ, माया के गुणों की यथार्थता किसी को भी समझ में नहीं आ सकी। इन्होंने इस संपूर्ण चराचर जगत को सत्व रज तम इन तीनों गुणों द्वारा रचा है। उक्त गुणों के भाव से ये संसार तनिक देर भी स्थित नहीं रह सकता। मुझ में सद्गुण प्रधान है, रजोगुण और तमोगुण गौण रूप से रहते हैं। यदि तीनों गुण न रहें तो कभी भी भूमंडल का शासक नहीं बन सकता। इसी प्रकार तुम्हारे पिता ब्रह्मा में रजोगुण प्रधान है, तमोगुण और सतगुण भी ये उनमें है ही। इन दोनों गुणों से रहित होकर वह कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे ही शिव में तमोगुण की विशेषता है, रजोगुण और सत्वगुण उनमें अप्रधान रूप से रहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें तीनों गुण ना हो। अभी अभी माया का प्रभाव तुम देख चुकी हो। अनेक प्रकार के कितने भोग तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुए और तुम्हारे द्वारा भोगे गए। महाभाग, फिर महामाया के सद्भुत चरित्र के विषय में तुम मुझसे क्या पूछते हो? व्यास जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, मैंने योग माया के इस महात्म को नारद जी के द्वारा सुना है, उसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। मुनि और नारद जी सर्वज्ञ शिरोमणि स्त्री का शरीर प्राप्त होने पर उनके सामने जो प्रसंग उपस्थित हुआ था उसे सुन लेने के पश्चात मैंने उनसे पूछा, नारद जी अब ये बताने की कृपा करें कि इसके बाद जगत प्रभु भगवान विष्णु ने आपसे क्या क्या कहा था तथा आपके साथ वह किधर पधारे? नारद जी बोले, उस अत्यंत मनोहर सरोवर पर बातचीत होने के पश्चात भगवान विष्णु बरोबर बैठे और उन्होंने वैकुंठ जाने की बात सोच ली। उस समय उन्होंने मुझसे कहा, नारद अब तुम अपने अभिष्ट स्थान पर पधारो अथवा मेरे परम धाम में चल सकते हो, या तुम्हारी जैसी इच्छा हो, करने में स्वतंत्र हो। तब मैं श्री हरि से आज्ञा लेकर ब्रह्मलोक चला गया। वह प्रभु भी मुझे उपदेश देने के उपरांत तुरंत गरुड़ पर बैठे और आनंद पूर्वक वैकुंठ पधारे। जब भगवान विष्णु चले गए तब परम अद्भुत सुख दुख के संबंध में विचार करता हुआ मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के भवन पर पहुंचा। वहां पर सामने बैठ गया। उन्होंने उस समय मुझे चिंता के कारण आतुर देखकर पिताजी ने पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा, महाभाग तुम कहाँ गए थे? बेटा क्यों इतने घबराए हुए हो? मुनिवर, तुम्हारे मन को मैं इस समय स्थिर नहीं देख रहा हूँ। किसने तुम्हें धोखे में डाल दिया है? क्या कोई अद्भुत दृश्य तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ? बेटा मैं देखता हूँ तुम अत्यंत उदास हो, तुम्हारे विवेक शक्ति कुंठित है। इसका क्या कारण है? नारद जी बोले, अब मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझसे इस प्रकार पूछा तब मैंने आसन पर बैठकर महामाया के प्रभाव से उत्पन्न हुआ सारा वार्तांत उन्हें क्या सुनाया। मैंने कहा, पिताजी अपार शक्तिशाली भगवान विष्णु के प्रवचन में मैं फंस गया था। बहुत प्रवचना में मैं फंस गया था तथा बहुत वर्षों तक स्त्री के वेश में रहने की व्यवस्था मेरे सामने उपस्थित थी। पुत्र शोक से उत्पन्न हुए महान कलेश मुझे भोगने पड़े। फिर उन्हीं की अमृतमयी कोमल वाणी ने मेरे अंतःकरण में ज्ञान का संचार भी किया। उनकी आज्ञा से सरोवर में स्नान करते ही मैं पुरुषाकार नारद के रूप में प्रणीत हो गया। ब्रह्मांड उस ब्रह्मांड ने उस समय मेरे मन में जो प्रकार का मोह उत्पन्न हो गया था उसका क्या कारण है? स्त्री वेश प्राप्त होते ही मेरा पूर्व ज्ञान पता नहीं कहाँ चला गया। ने ये महामाया ब्रह्मा ने ये माया बल मेरी समझ से बाहर है। कारण ये माया अत्यंत दुर है, ज्ञान संहारक एवं मोह की स्पष्ट प्रवृत्ति का जो ठहरी। संपूर्ण शुभ और अशुभ परिस्थितियां
सामने आई और उनका अनुभव करके मैं समय प्रकार समझ भी गया। पिताजी, इस माया को कैसे जीता जाए, इसका उपाय आप बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, व्यास जी, नारद जी कहते हैं, व्यास जी, जब मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी को ये सारी बातें बतला दी तब वह हंसकर प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण देवता, महात्मा, मुनि, तपस्वी, ज्ञानी तथा वायु पीकर योग के अभ्यास में तत्पर योगी वे इस माया को सुगमता पूर्वक जीतने में असमर्थ हैं। इस असीम शक्तिशाली माया को सम्यक प्रकार से जानने में मेरी बुद्धि भी असफल है। सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले ये महामाया प्राय सभी के लिए दुर्विज्ञ है। काल, कर्म और स्वभाव आदि निमित्त कारण इसके सहयोगी हैं। विद्वान, इस प्रकार की अपरिमिति शक्ति रखने वाली महामाया के विषय में तुम शोक मत करो, साथ ही तुम्हें आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए, कारण हम सभी इसके प्रभाव से मोहित हैं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, पिताजी के वचन सुनकर मेरा आश्चर्य दूर हो गया। तब मैं उनसे आज्ञा लेकर उत्तम तीर्थों को देखता हुआ वहां आ पहुंचा। अतएव कौरवों से सर्वोत्तम व्यास जी, तुम भी कौरवों के नाश से उत्पन्न हुए मोह को परित्याग करके भगवती जगदम्बा में चित्त लगाकर यहाँ सुखपूर्वक समय व्यतीत करो। अपने द्वारा उच्च अथवा नीच जो कर्म बन चुके हैं उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। इस बात का हृदय में निश्चित करके आनंद पूर्वक विचरण करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कहकर मुझे समझाने के बाद नारद जी वहां से पधार गए। उनकी कही हुई बातों पर विचार करता हुआ मैं सरस्वती नदी के तट पर ठहर गया। उस समय उत्तम शाश्वत कल्प चल रहा था। समय व्यतीत करने के विचार से मैंने श्रीमद् देवी भागवत की रचना आरंभ कर दी। राजन, ये श्रेष्ठ पुराण संपूर्ण संदेहों को दूर करने वाला, अनेक प्रकार के उपाख्यानों से संयुक्त तथा वेद के प्रमाण से ओतप्रोत है। राजन, इसमें संदेह करना सर्वदा अनुचित है। जिस प्रकार कोई इंद्रजाल करने वाला व्यक्ति काठ की पुतली हाथ में लेकर उसे अपने अधीन इच्छा अनुसार नचाया करता है, वैसे ही माया चराचर संपूर्ण जगत को नचाने में लगी रहती है। ब्रह्मा से लेकर पर्यंत जितने 5 इंद्रियों से संबंध रखने वाले देवता, दानव एवं मानव है, सभी मन और चित्त का अनुसरण करते हैं। राजन, सत्व, रज, तम, ये 3 गुण ही सर्वदा सब में कारण होते हैं। कार्य कारण को लेकर ही होता है। ये बिल्कुल निश्चित है। माया से उत्पन्न हुए तीनों गुण पृथक पृथक स्वभाव के होते हैं, क्योंकि शांत और रुद्र और मूढ़ 3 प्रकार के भेद इनमें पाया जाता है। भला सदा इन गुणों का आश्रित पुरुष इसके अभाव से कैसे कायम कर रह सकता है। जिस प्रकार संसार में तंतुविहीन पट की सता मानना असंभव है, वैसे ही तीनों गुणों से हीन प्राणी के विषय में समझना चाहिए। वह बिल्कुल निश्चित बात है। नरेंद्र, देवता, मानव अथवा पशु किसी का भी शरीर गुण रहित होने पर वैसे ही कायम नहीं रह सकता, जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं रह सकता। गुणों का संयोग होने से ही इन ब्रह्मा आदि प्रधान देवताओं के मन में कभी प्रसन्नता नहीं होती, कभी उदासीनता छा जाती है और ये कभी विषादग्रस्त भी हो जाते हैं। ऐसे ही सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी 14 मनु प्रत्येक युग में गुणों के अधीन रहकर कार्यभार संभालते हैं। तब फिर राजन, इस जगत में रहने वाले अन्य साधारण व्यक्तियों के लिए कौन सी बात है। देवता, दानव, मानव आदि सारा प्राणी ये जगत माया के अधीन है। अतः राजन, इस विषय में कदापि संदेह नहीं करना चाहिए। प्राणी माया के अधीनता में रहकर इसकी आज्ञा अनुसार ही चेष्टा करता है। वह माया परम तत्व के रूप में सदा सम्मिलित रहती है। इस उस परम तत्व की आज्ञा पाकर प्राणियों को प्रेरित करना उसका नित्य का कार्य है। उस माया को सहचरी रूप में स्वीकार करने वाली भगवती परमेश्वरी सदा उसे साथ लिए रहती है। इसीलिए सच्चिदानंद में विग्रह धारण करने वाले उन भगवती को माहेश्वरी कहा जाता है। उनके ध्यान, पूजन, नमस्कार और जप से सदा तत्पर रहना चाहिए। इससे अपनी दयालुता के कारण वह प्राणी को माया रहित बना देती है। अपनी अनुमति प्रदान करके वह माया को हर लेती है। अतः उन भगवती परमेश्वरी को भुवनेश्वरी कहा गया है। इनके समान त्रिलोकी में कोई दूसरी सुंदरी नहीं है। राजन, यदि इनके रूप का ध्यान करने में चित्त निरंतर लग जाए तो सदा सत्य स्वरूपणी माया अपना क्या प्रभाव डाल सकती है। तो यदि माया को दूर करने की इच्छा हो तो सच्चिदानंद स्वरूपणी भगवती जगदम्बा की आराधना छोड़कर अन्य किसी की उपासना करना अनुचित है। इस प्रकार अंधकार किसी दूसरे साधन अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता, किंतु उसे मिटाने में सूर्य, चंद्रमा, बिजली अथवा अग्निदेव
अग्नि के तेज ही समर्थ हैं। इसी प्रकार माहेश्वरी भगवती जगदम्बा ही हम अपने प्रभाव से माया को दूर करती हैं, ऐसा जानना चाहिए। तम अतः माया क्रोध से निवृत्त होने के लिए प्रसन्नता पूर्वक भगवती की उपासना करनी चाहिए। राजेंद्र तथा असुरवध आदि कथा के विषय में तुमने जो प्रश्न किया था उसका वर्णन मैं इसमें प्रकार से कर चुका। अब दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो? सूरत श्रीमद देवी भागवत पुराण के इस पूर्वार्ध को मैंने क्या सुनाया। इसमें देवी की महिमा विस्तार पूर्वक कही गई है। भगवती जगदम्बा का यह रहस्य जिस किसी को भी नहीं सुनाना चाहिए। जो भक्त अशांत स्वभाव देवी भक्ति का प्रेम ही विशेष शिष्य अपनी बड़ा पुत्र अथवा गुरु भक्ति से युक्त हो उसके सामने ही इसका वर्णन करेंगे। पुराण संपूर्ण पुराणों का सार समस्त वेदों की तुलना करने वाला है। एवं प्राणों परमाणु से परिपूर्ण परिपूर्ण है। जो मानव भक्ति पूर्वक उच्च विचार से इसका पाठ है श्रवण करता है वह निश्चय ही इस जगत में ज्ञानी और धनी होने का सुअवसर प्राप्त कर लेता है। अध्याय 30 और 31 श्रीमद देवी भागवत महापुराण का छठा स्कंद समाप्त।